हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आर के सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जो चैनल है 2017 से ही स्टार्ट हो गया था और 17 पीसीएस में लगभग 20-21 लोग जो है यहाँ से प्री क्वालिफाई किए थे। तो अब अगर मैं बात करता हूँ तो फिर से एक बार काफ़ी मेरे मेंस लगे हुए थे एग्ज़ाम, तो जिस वजह से चैनल को बीच में ड्रॉप करना पड़ा था। लेकिन एक बार फिर से मैं आप सब लोगों के साथ फिर से मेहनत करना चाहता हूँ और फिर से कंटिन्यू रहेगा ये चैनल। और आप हमारे करंट स्पेशल जो मास्टर वीडियोस करंट के आते हैं वो फिर से आपके लिए स्टार्ट किए जाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए और अपने कमेंट फीडबैक के रूप में ज़रूर बताइए। हम लोग करंट अफेयर्स की पूरी एक सीरीज जो है आप कल से आप लोगों को स्टार्ट हो जाएगी। जो यूपी पीसीएस जो यूपी पीसीएस और साथ ही साथ यूपी एसआई का जो भर्ती आई है उसके लिए, और साथ ही साथ आपका जूनियर एडिट की जो भर्ती आ गई है, अभी विज्ञप्ति हमने शेयर की थी, सबसे पहले आपको मिल गई होगी। तो इन सबको एक साथ में तैयारी कराई जाएगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए और अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइए, आज हम लोग जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेकर आए हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत सरल सवाल हैं, लेकिन ये अगर गलत होते हैं तो आप तुरंत जो है कट ऑफ रेस से बाहर हो जाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे भारत में स्थानीय स्वशासन के बारे में। तो स्थानीय स्वशासन, जैसे कि लॉर्ड रिपन ने जो है सबसे पहले जो है स्थानीय स्वशासन शुरू किया था, इसीलिए इन्हों जो है भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। अब स्थानीय स्वशासन दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक तो होता है पंचायती राज व्यवस्था और दूसरा होता है शहरी स्थानीय स्वराज। तो अब इसमें पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले जो है बलवंत राम राय मेहता 1957 में जो समिति बनी थी उसे ग्रामोद्धार समिति भी कहते हैं। तो बलवंत राय मेहता को ने ही सबसे पहले सुझाव दिया था कि प्रशासन में भागीदारी बढ़ाई दे जनता की। तो इसीलिए जो है त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की शुरुआत हुई। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का शिल्पी कहा जाता है। शिल्पी मीन्स इन्होंने बनाया था। तो इन्होंने क्या सुझाव दिया, 3 स्तर पे पंचायत बनाने का सुझाव दिया। एक ग्राम के स्तर पर रहेगी जिसे ग्राम पंचायत कहते हैं, और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है ना, और जिला पे स्तर पर जिला पंचायत समिति। ठीक है, तो ये 3 स्तरीय रहेगी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। तो आइए देखते हैं, पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा किसने दिया। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1952 में। और पंचायत में महिलाओं का आरक्षण कितना है, तो 33% है। ठीक है, और वो किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 243(3) के अंतर्गत। पंचायती राज प्रभाव में कब आई, तो 24 अप्रैल 1993 से। तो फिर आता है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद। तो ये 243 से 243 अड़ा तक है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया राजस्थान के नागौर जिले से। ठीक है, फिर ये इम्पोर्टेंट कभी कभी जो है इन समितियों का जो है सीक्वेंस लगाने को आ जाता है। तो इसको आप ईयर ज़रूर देख लीजिएगा, इसी सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले जो समिति है उसको ग्रामोद्धार समिति कहते हैं या फिर बलवंत राय मेहता समिति कहते हैं। ठीक है, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत का के लिए जो है सिफारिश की थी। फिर उसके बाद आते हैं इनके भाई अशोक मेहता समिति, ये 1977 में थे। ये क्या बोले कि नहीं, त्रिस्तरीय नहीं द्विस्तरीय होना चाहिए, और इन्होंने खंड स्तर को समाप्त करने का निर्णय लिया। ठीक है, फिर आता है GV के राव समिति। तो राव ने क्या किया, चुनाव कराने के लिए जिम्मेदारी किया, 1985 में। फिर सिंघवी समिति, सिंघवी समिति 1986 में, इन्होंने संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। फिर आता है पी के थुंगल समिति 1988 में। तो ये एक सीक्वेंस लगाने को आ जाता है क्रोनोलॉजी में कि कौन पहले समिति आई फिर कौन बाद में आई। नेक्स्ट है द्विस्तरीय पंचायती राज। देखिए अभी आ गया प्रश्न, द्विस्तरीय पंचायती राज स्थापना का सुझाव किसने दिया, अशोक मेहता समिति। तो फिर आता है नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कमजोर पंचायती राज संस्था को बिना जड़ की घास का कहा, GV के राव ने, क्योंकि इन्होंने जो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
फिर आता है सामान्यतः पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि पंचायत में अभी हम आपको बताया ही है कि सबसे पहले ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। तो जिला परिषद के जो गठन होता है अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्य, जो उनके सदस्य होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है शहरी स्थानीय सुशासन। तो ये शहरी स्थानीय सुशासन जो है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में हुआ। इसमें कुल 18 विषय हैं, ठीक है, और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये 3 प्रकार की होती है। सबसे छोटा जो है, जो शहरी इलाका होता है, वो नगर पंचायत होता है, फिर नगर पालिका, और जो सबसे बड़े शहरी क्षेत्र होते हैं उनको नगर निगम कहते हैं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रभाव में कब आया दोस्तों, तो ये 1 जून 1993 से प्रभाव में आ गया। भारत में शहरी स्थानीय शासन है कितने प्रकार के हैं, तो कुल 8 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन हैं। तो ये रहे दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जीएस के, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, जीएस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कई प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। साइंस मैंने ऑनलाइन बोर्ड पे पढ़ा है, उसको आप देख सकते हैं। और पॉलिटी का पूरा एक को प्लेलिस्ट है, वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैम ने हिस्ट्री के भी लिए भी अपलोड किया है प्लेलिस्ट। तो ये तीनों प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ प्लेलिस्ट वहाँ पे। ओके दोस्तों, आप लोग जो है प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और हमारा साथ दीजिए, आपको पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट कराया जाएगा। और एग्ज़ाम से पहले जो करंट अफेयर्स के मास्टर वीडियो हैं वो भी आपको अपलोड किया जाएगा। और एक वीडियो हम आर्थिकी का बना देंगे, पूरी एक सीरीज, जिसमें बजट और आर्थिक समीक्षा, साथ ही जितनी रिपोर्ट आए रहेंगी वो सब भी आपको कवर अप करा दिया जाएगा। तो आप जो पढ़ना चाहते हैं उसको भी कमेंट में बता दीजिए। आपके सुझाव का हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।